जी, जब मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर सभी से सद्भावना रखता था, तब मुझे लोगों से छल और उपेक्षा ही मिली। किंतु जब मैं उनके जैसा ही आचरण करने लगा, असत्य बोलने लगा, तब मेरे साथ मधुर व्यवहार करने लगे। महाराज जी, ये क्या संसार यहाँ के मधुर व्यवहार से हमारा काम बन जाएगा? सोचो, अगर चार गलत लोग हमको आदर देने लगे तब तो हमारा पतन हो गया। फिर हमारे जीवन का मतलब क्या रहा यार? चार गलत लोग आदर दें, यही मनुष्य जीवन है क्या? अगर हम सत्य और धर्म से चलते हैं तो भगवान आदर देते हैं, भगवान हमारा सहयोग करते हैं। चार लोग क्या कर लेंगे? संसार स्वार्थ का मित्र होता है, परमार्थ के तो भगवान है, अहेतु की कृपाल तो भगवान है, और भगवान सत्य है, भगवान धर्म में है। या धर्म से नहीं चलोगे, सत्य से नहीं चलोगे तो आगे पतन हो जाएगा तुम्हारा। अधर्म और असत्य से चलने वाला एक दिन नाश को प्राप्त होता है। धर्म और सत्य से चलने वाला दुखी जरूर दिखाई देता है, लेकिन एक दिन वो चमकता है, एक दिन वो प्रकाशित होता है। मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य थोड़ी है बेईमानी, अधर्म, पापाचरण, गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा पेय। तो अधिकतर प्राय ऐसा ही समाज होता जा रहा है कि सत्य पे चलने पर जब उसको दुख लगता है तो असत्य की तरफ चलने लगता है, जबकि सत्य का परिणाम सुख है और असत्य का परिणाम दुख है। वो गलत मार्ग है, गलत मार्ग नहीं चलना चाहिए। महाराज जी, अपन सबका एक स्वभाव है, जहाँ भीड़ होती है वहीं हम भी भीड़ के साथ लग जाते हैं। हाँ, तो असत्य आचरण करने वालों की, भ्रष्टाचार करने वालों की भीड़ है, बाहुल्यता है, और मन भी राजी हो जाता है उसी, जल्दी पैसा आए, जल्दी सब कुछ भोग मिले। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। धर्म से चलो, सत्य से चलो तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है यार। रुपया सार्थकता है क्या? वाहवाही सार्थकता है क्या? समर्थ तो भगवान है, भगवान के सिवा कोई है नहीं, इसलिए कोई हमारा दोस्त नहीं है। क्योंकि जिसको देखते हैं अधूरा देखते हैं, जिसको देखते हैं अपूर्ण है, वो खुद परेशान है, तो हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? जब खुद कामना से युक्त है, खुद अशांत है, खुद परेशान है, तो मेरा सहयोग क्या कर देगा? तो वो सत्य परमात्मा ही मेरा सहयोगी है। अब उनको छोड़ दोगे तो फिर रह क्या गया तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? क्या है? उनको उनका प्यार मिलता है, ये प्यार है? चार लोग बैठ कर हंस दिए वो प्यार है? ये प्यार नहीं। प्यार वो है परमात्मा मुझे प्यार करे। एक तरफ 1,00,000 झूठे लोग हों और एक तरफ एक सत्यवादी हो, तो पलड़ा एक का भारी होगा, ये ध्यान रखना। कौरवों की 11 क्षोणी सेना थी, भीष्म जैसे महाबली थे, और पांडवों की 7 क्षोणी सेना थी, लेकिन विजय किसकी हुई? धर्म की। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, ना कि कौरव। विनाश हो गया पूरे वंश का। इसलिए बहुत होश में चलो। अधर्म वाला ऐसे हाइलोजन की तरह चमकता है और फ्यूज हो जाता है, और धर्म वाला दीपक की तरह जलता है, लेकिन बहुत काल तक जलता रहता है, प्रकाश देता रहता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धाम के प्रति अज्ञानतावश अगर कोई अपराध हो जाए तो क्या उसका निवारण संभव है? हाँ, जैसे माँ की गोद में हम शौच कर देते हैं, लघु शंका कर देते हैं, जब छोटे थे अनजान में, तो माँ ने कहीं हमें अपराधी थोड़ी माना। ऐसे वृंदाटवी प्रभाव सुन अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को माता गोद में उठा लेती है, ऐसे हम सब अपराधी जीव हैं। वृंदावन कृपा करके हमारे अपराध नष्ट करके और प्रिया प्रीतम से मिला देता है। तो धाम की ही रज का सेवन करे, धाम से ही विनय प्रार्थना करे कि हमसे जो अपराध बन गए हों जाने अनजाने में, मानसिक, वाचिक या शारीरिक, हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन के प्रेमी महापुरुषों, हमें क्षमा करो, तो क्षमा कर देंगे। ये कह रहे हैं कि बचपन में एक और चीज हुई थी कि गोवर्धन शिला को नासमझी में विदेश ले गए, और वहां पता नहीं कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि बाद में वहीं उनको फेंक दिया महाराज जी। फिर महाराज जी अभी जब समझ आई तो बहुत ज्यादा जघन्य अपराध, अक्षम्य अपराध लग रहा है। महाराज जी, इस अपराध से कैसे मोचन हो? अभी तो मैं वापिस नहीं ला सकती, बट उसका, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। गिरिराज जी को, ब्रज 84 को उसकी सीमा के बाहर नहीं ले जाना चाहिए।
कभी भूल नहीं करनी चाहिए, किसी को भूल नहीं करनी चाहिए। गिरिराज जी से ही प्रार्थना करो, वही करुणा करके क्षमा करेंगे। गिरिराज जी से ही प्रार्थना करो, वही करुणा करके, अनजाने में हो गया तो उन्हीं से प्रार्थना करो। बकाया गिरिराज जी की शिला नहीं उठानी चाहिए। अगर उसे ब्रज 84 कोष के अंतर्गत कहीं रख सकते हो, बाहर ले जाने का प्राविधान नहीं है। गिरिराज जी को बाहर ले जाने का प्राविधान नहीं। अनूप गर्ग जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने परिवार, व्यापार एवं भक्ति में से सिर्फ व्यापार में ही ध्यान दे पाता हूँ, बाकी मुझसे नहीं हो पा रहा महाराज जी, मैं क्या करूं? प्राय ऐसा संसार में सबसे, पर भजन तो करना पड़ेगा। नहीं, व्यापार तुम्हें मृत्यु से थोड़ी बचा लेगा, और यहीं छूट जाएगा ये व्यापार। बहुत घाटा है यार, बहुत घाटा है। इसलिए राधा नाम तो जपो ही। जब जो तुम्हारे साथ जाएगा वो भगवान का नाम है, नहीं तो बहुत घाटा है यार। यहाँ कितना, मतलब थोड़ी देर सोचो, कितनी मेहनत करके आप घर बनाते हैं, कितनी मेहनत करके आप एक अच्छी व्यवस्था कर पाते हैं। गाड़ी खरीद ली, बच्चों के ब्याह कर लिए, परिवार सब खुशहाल है, और मर गए। न बच्चा साथ गया, न पत्नी गई, न बैंक बैलेंस गया, न गाड़ी गई, न मकान गया, सब छूट गया। अब फिर नया जन्म, अब पता नहीं किस योनि में जन्म हो। ये जरूरी थोड़ी कि मनुष्य योनि मिलेगा। सुअर, कुत्ता, गधा, ऊंट, भूत, प्रेत, क्या बनना पड़े यार, कुछ मतलब गारंटी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान का नाम जो, और इसमें गारंटी हो गई, यदि आप नाम जप कर रहे हो और आप मतलब कल्याण नहीं हो पाया किसी कारण अपराधवश, तो आपको पुनर्जन्म होगा। और जन्म ऐसी जगह होगा, श्रीवान, कुलवान, बहुत अच्छी जगह जन्म होगा, क्योंकि आपने भगवान का नाम जप किया है। और फिर आपको भक्ति मिलेगी, और फिर उस जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो यार जबरदस्ती जपो, राधा नाम जप करो। नहीं, हाँ, जबरदस्ती जपो, जब समय मिले राधा 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 राधा, यही साथ जाएगा, और यहाँ कुछ साथ जाने वाला नहीं। पैसे कमाने के बाद भी ऐसा लगा कि कुछ अभी हासिल नहीं हो पा रहा। ये सबको लगता है, जिसके पास खरबों हैं, अरबों खरबों हैं, उनको भी बड़ी कामनाएं हैं। आपको करोड़ों की है तो किसी को अरबों की है, तो किसी को खरबों की है। किसी को 100 रुपये की है, किसी को 1000 रुपये की है, किसी को 10,000 रुपये की है। कोई ऐसा नहीं जो कामना रहित हो, सबके अंदर कामनाएं हैं। कामना रहित है तो वही रहित है जो भगवान को प्राप्त हो गया है। जो भगवान को प्राप्त हो गया है या जो भगवान के नजदीक पहुंच रहा है, वही सब, ये सब झूठा। थोड़ी देर सोचो यार, जहां हमारा सब कुछ उतरा लिया जाएगा, शरीर तक छोड़वा लिया जाएगा और अकेले भेजा जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। यार कितना धोखे का धंधा है यहाँ, कितना धोखे का धंधा। एक आदमी पूरे जीवन मेहनत कर पाता है, तब अच्छा मकान बना पाता है, तब वो एक गाड़ी खरीद पाता है, तब वो एक सुखी जीवन, और जब एक पूरा सुखी जीवन बनाया तो अब भोगने लायक नहीं रह गया, बुढ़ापा आ गया, फिर मृत्यु आगे भी चला गया। यार बहुत धोखे का है। इसलिए राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम, जो नाम प्रिय हो, नाम जरूर जपो। अगर आपने 1000 बार रोज नाम लिया है तो आपका परम मंगल हो जाएगा। यार क्या जाता है, काउंटर से 1000 बार राधा राधा, जब समय मिले तब बोल लिया करो। करोगे? काउंटर है, खरीद लो, आज से खरीद लो, नया व्यापार शुरू करो, राधा नाम का व्यापार। ठीक है महाराज जी, ये तो आज आप गुरुजनों के श्रीमुख से हमें सुनने को मिल रहा है कि नाम की क्या महिमा है और भगवत मार्ग क्यों जरूरी है महाराज जी, आंतरिक शांति के लिए। पर महाराज जी, हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कि बड़ा बनो, पैसा कमाओ, अच्छा एक कंपनी हो जाए और हम मतलब भारी यश हो। महाराज जी, ये मूलतः देखो, भजन नहीं होगा, भजन नहीं होगा तो आप मकान बनवा दो, आप रुपया जमा कर दो, भोग सामग्री दे दो, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे कौन बचाएगा? इनसे तो मरेंगे। हमें लगता है बिना सत्संग के, बिना अध्यात्म के, बिना भगवान के चैन नहीं है, शांति नहीं है। शांति तभी मिलेगी जब भगवान से जुड़ो, जब भगवान का नाम जप करो। ये नमक रोटी खाओगे, भगवान के भरोसे रहोगे तो चैन से सो जाओगे, और करोड़ों रुपया कमाओगे तो इतने बेचैन रहोगे और परेशानियां और मोल आएंगी, और कामनाएं कभी शांत होने वाली नहीं। 1 करोड़ रोज आने लगे ना आपको, तो आपको सैकड़ों करोड़ों की आवश्यकता हो जाएगी। पक्का विश्वास मानो, इनकी पूर्ति होने वाली कभी है?
अंक तो बढ़ते ही चले जाएंगे यार। हमें लगता है जितना है उसी में संतुष्ट कर ले, भजन कर ले तो कर ले। तो हमें लगता है हमें जितना भगवान ने दिया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए, और नाम जप करे डट के। अक्षय कुमार जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ईश्वर में आस्था रखने वाले भक्तों के ऊपर भगवान बहुत कष्ट नहीं देते? यार कष्ट तो नहीं देते, कृपा करते हैं, पर क्या है, अनंत जन्मों के पापों का नाश होना है। जैसे इस जन्म में भगवान की प्राप्ति होनी है, तो अब जितने हमारे सब कूड़ा करकट जमा है वो सब इसी जन्म के भोगने में आएंगे। तो दिखाई देता है कि यार भक्त को बहुत कष्ट है, पर ये सब इसलिए है कि अब हमारा जन्म आखिरी है। अब हमारा जन्म भगवान की कृपा से होगा, कर्म बंधन से नहीं होगा। तो सब भुगताए जा रहे हैं। बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में, उनके रास्ते में जो दुख दिखाई देता है, उसका कारण होता है हम बहुत जन्मों से पाप किए, तो उन पापों की धुलाई हो रही, सफाई हो रही। अब हम स्वच्छ और निर्मल होकर भगवान के पास चले जाएंगे। और जिनको बहुत जन्म भोगना है, तो उनका थोड़ा थोड़ा ऐसे भोगते भोगते पशु पक्षी योनि न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन जो धर्म से चलता है, सत्य से चलता है, उसके पापों का नाश होकर वो परम पवित्र भगवान की कृपा को प्राप्त होता है। इसलिए प्रायः धर्मात्मा पुरुष को दुखी देखा जाता है। जो धर्म से चलता है उसमें समस्या ही समस्या दिखाए, और जो पाप है इसलिए समस्या नहीं कि अभी पाप कर रहा है, अब अनेकों जन्म भोगेगा, अनेकों जन्म, बहुत लंबा सफर है, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा भुगताया जाता है। और जिसका आखिरी जन्म होता है उसे सब पूरा हिसाब करवा के थोड़ा थोड़ा और भगवान के पास भेज दिया जाता है। पर इतना आनंद दिया जाता है हृदय में कि दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। दुख का प्रभाव नहीं पड़ा। अगर दुख का प्रभाव पड़े तो हम प्रश्न उत्तर दे ही ना पाए, हम परेशान हो जाएं। पर भगवान कृपा किए रहते हैं, तो जैसे समुद्र की तूफानी लहरों को उसका तट रोकता है, ऐसे भगवान की कृपा दुख को रोके रहती है। दुख है पर वो इतना विचलित नहीं कर पा रहा कि कुछ सेवा न बन पावे। यही भगवान की बड़ी कृपा है। महाराज जी, हम जैसे विपत्ति को नष्ट करने के लिए अगर कोई विधान का ज्ञान आप दें तो महाराज जी। हमारा तुम्हारा तो भगवान के लिए भजन होगा, भजन। और जिनके यहाँ पुत्र भगवान बनकर के आ रहे हैं, देवकी वसुदेव भारी विपत्ति में है ना, ऐसे महापुरुषों को तो राजमहलों में परम सुख से संतान प्रकट करना चाहिए, लेकिन संतान कहाँ प्रकट हो रही। कितना भारी दुख है देवकी वसुदेव जी को, कितनी भारी विपत्ति है। मतलब घोर राक्षसी स्वभाव वालों का पहरा है, हथकड़ी बेड़ियां हैं, और जो पुत्र पैदा होता है वो कंस के पास ले जाते हैं और कंस उसे मार डालता है। 8वें में भगवान आए, पर भगवान भी जब आए तो हथकड़ी बेड़ियों के अंतर्गत ही आए। हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं उस महापुरुष के, और भगवान सामने खड़े। हरि तेरी गति लख न पड़े। विपत्ति नष्ट हो जाए, हमें लगता है कि विपत्ति सहने की सामर्थ्य देते हैं भगवान। नष्ट करना चाहे तो कर सकते, लेकिन वैसे हमें कम प्रमाण मिलते हैं। विपत्ति नष्ट होने के कम प्रमाण मिलते हैं, विपत्ति सहने की सामर्थ्य दे ये प्रमाण ज्यादा मिलते हैं। अब जैसे दुशासन द्रौपदी जी के केस पकड़ करके महल से ला रहा है। द्रौपदी जी क्या भक्त नहीं है? पहले से उनका देख लो भगवान से कितना प्यार भरा संबंध है। क्या सर्वज्ञ भगवान नहीं जान रहे? जान नहीं रहे? महल से जो ही केस पकड़ा उसी समय भगवान जान रहे, लेकिन तब तक वो चुप रहे जब तक द्रौपदी ने पुकारा नहीं। अन्य आश्रय था पांडवों का, भीष्म जी आदि का, जब सब आश्रय छूटा, पुकारा, तो यही भगवान वस्त्र बन गए। तो हमें लगता है कि विपत्ति भोगने की सामर्थ्य देते हैं, विपत्ति मिटाते नहीं। तो हमें लगता है कि भगवान विपत्ति नष्ट नहीं करते, भगवान विपत्ति को सहने की सामर्थ्य देते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें सहने की सामर्थ्य दो।
सहने की सामर्थ्य देंगे, व्यवस्था कर देंगे, हमारा भजन करो, हमारे पास आ जाओ। तो हमको जैसा लगता है कि भगवान विपत्ति में सहयोग देते हैं, विपत्ति में बल देते हैं, पर विपत्ति हट जाए, मिटिया मेट हो जाए, ऐसा हमने भक्तों के जीवन से नहीं देखा। भक्तों को बड़ी विपत्तियां सहनी पड़ी हैं, सहनी पड़ी हैं। भक्तों ने विपत्तियां मांगी हैं महाराज जी। आप भी कभी कभी बोलते हैं कि ये किडनी रोग न होता तो ये स्थिति नहीं होती, आप भी काफी बार सुना है। भगवान, हाँ, भगवान का विधान होता है। यही तो भक्तों की महिमा है कि वो दुख मांगते हैं, क्योंकि दुख में भगवान का जैसा विपत्ति में सुमिरन होता है ना, वैसा सुख में नहीं होता है। जब कोई साथ नहीं देता, एकमात्र भगवान का सुमिरन, तो वो भगवत प्राप्ति करा देता है। सुख में तो उस कोटि का सुमिरन नहीं होता, जब विपत्ति और दुख में सुमिरन होता है। इसलिए कुंती जी ने दुख मांगा था। जब भगवान युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके द्वारिका की तरफ चले, तो पीठ करके चले, तो कुंती जी रो पड़ी। तो लौटे और कहा, बुआ आप रोए क्यों? बोले, प्रभु जब विपत्ति थी तो सामने दौड़ते हुए हमने देखा आए हो, और आज संपत्ति हो गई तो आप पीठ करके जा रहे हो। मुझे सदैव विपत्ति दीजिए, जिससे मैं आपको सन्मुख देखूं, आपकी पीठ न देखूं कि आप पीठ करके जा रहे। मुझे कदम कदम पर विपत्ति दीजिए। तो विपत्ति में आपको अपनी तरफ आते देखते हैं, यही सौभाग्य का विषय होता है। इंद्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मेरे जीवन में जो लोग हैं उन सबको खुश देखना चाहता हूँ। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता, परंतु सबको खुश करते करते मैं खुद ही नाराज हो जाता हूँ। कई बार लगता है कि हमको भी लगता है सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। कोई रोड पे चल रहा है, उसके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए लड़ जाते हैं। बिल्कुल, धर्मात्मा पुरुष का यही लक्षण है। वो अधर्म होते नहीं देख सकता, स्वयं चाहे दुखी हो जाए, स्वयं चाहे पिट जाए, और ऐसों को भगवान रक्षा करते हैं, ऐसों का साथ भगवान देते हैं। आजकल तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। आजकल वीडियो बनाने वाले लोग जरूर हैं। किसी को कोई परेशान कर रहा है, उसका वो वीडियो बना के सोशल मीडिया में तो डाल सकता है, लेकिन वो दौड़ के जाके उसे बचा नहीं सकता है। बोलने का सामर्थ्य नहीं है, समर्थ नहीं। ये किसी धर्मात्मा पुरुष के हृदय में होता है। ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। भगवान कृपा करें और ऐसे लोगों की बुद्धि स्वस्थ रखें, बलवान रखें, कभी उनके मन में संशय ना आवे, तो बहुत अच्छा है। समाज ऐसे ही लोगों के द्वारा अगर भर जाए तो दुख नाम की चीज न रह जाए। हम एक दूसरे के दुख को मिटाने लगे। अब एक आदमी है, वो देख रहा है कि वो एक आदमी स्त्री की जंजीर लेकर के भाग रहा है और वो उसका वीडियो बना रहा है। एक आदमी है समस्या में फंसा हुआ है, वो उसका वीडियो बना रहा है। एक आदमी है उसे साड़ मार रहा है, उसका वीडियो बना रहा है। अरे वीडियो बनाने का समय है, इस समय दौड़कर उसकी जान बचाओ। तो किसी तरह आप उस समस्या का समाधान बने। लेकिन आज की समाज समस्या का समाधान, अगर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है तो कार का शीशा खोला, वीडियो बनाया और चले गए। ये मतलब थोड़ी सी गलत बात हो रही है, इसे सुधार करना चाहिए। हमें वीडियो बनाना जरूरी नहीं, हमें उसकी रक्षा करना जरूरी है, हमको उसको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, हमें बीच में कूदना जरूरी है। लेकिन आज के समाज में लगता है कि वो उनके साथ हो रहा है, मैं क्यों बीच में, और कल वो तुम्हारे साथ करेगा तब। आज अगर उसको रोक दिया गया तो 4 से बच जाएंगे, 4 लोग इसके शिकार नहीं होंगे। इसलिए उसको चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़कर कानून की गिरफ्त में दे, ऐसे लोगों को दंड देने की प्रक्रिया में लावे, तब वो सुधरेंगे। तो अब समाज तो इस पर, जैसे कोई घटना का वीडियो आया तो कोई तो बना रहा था, तो उस समय तुम उसे बचा क्यों नहीं रहते, वीडियो क्यों बना रहे थे? वीडियो ऊपर बन रहा है। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले का वीडियो नहीं देख रहा कोई, इसलिए बहुत होश में।